आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर विश्वकर्मा। स्वागत है मेरे चैनल एसेंट सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइजेशन पर। आज हम मोबाइल शॉप में रिटेल बिजनेस के बारे में समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से आज हम मोबाइल शॉप के रिटेल बिजनेस के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से आप किस मोबाइल को परचेज़ करते हैं, क्या उसका IMEI नंबर होता है, क्या उसका सीरियल नंबर होता है, और रिचार्ज का जब आपके पास बिल आता है तो उसको किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, कमीशन किस प्रकार से मेंटेन करना है आपको, और उसकी रिपोर्टिंग कहाँ से देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका क्या इफेक्ट आता है। ये सारी जानकारी आज हम समझने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी को क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एक एंटर करते हैं कंपनी क्रिएशन में एसेंट मोबाइल शॉप के नाम से एक मैं कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। स्टेट में मध्य प्रदेश। जो भी एड्रेस होगा कंपनी का वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर मेंशन करना है आपको। ये सारी चीज़ें आप फिलअप रखेंगे तो आपको इनवॉइस में ये सारी चीज़ें प्रिंट होकर आती हैं। GST नंबर आप यहाँ पर फिलअप करते हैं। इसके बाद आपको सेव बटन में एंटर करना है। सेव बटन में क्लिक करने के बाद आपकी कंपनी ये क्रिएट होने लगी है। इसके मास्टर क्रिएट होने लगे हैं। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप देख सकते हैं कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो आप ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके सामने जो फीचर एंड ऑप्शन का विंडो ओपन होता है, वहाँ से आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है आप वहाँ से कर तो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पर्टिकुलर किसी एक बिज़नेस को बिलोंग करते हैं तो आपको कौन सी बटन में जाके क्लिक करना है, कौन से ट्रेड को सेलेक्ट करना है, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी तो आपके सामने एक ऑप्शन आने वाला है फीचर एंड ऑप्शन का। वहीं पर आप देख सकते हैं ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन का एक बटन दिया होता है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो, तो देखिए ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद एक यहाँ पर यूज़र नेम पूछेगा तो हम यहाँ पर अभी यूज़र नेम नहीं डालना चाह रहे तो हमने नो रखा है। ये देखिए यहाँ पर आपके सामने जो विंडो ओपन हुआ फीचर एंड ऑप्शन का डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको फार्मास्यूटिकल रिटेल, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल रिटेल, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर, FMCG रिटेल, FMCG डिस्ट्रीब्यूटर, गारमेंट रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर, कंसाइनमेंट गारमेंट विथ ऑर्डर एंड मंडी कंसाइनमेंट। इस प्रकार से कोई भी आप बिजनेस को बिलोंग कर रहे हैं, ट्रेड को बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल रिटेल लेकर इसके कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर मोबाइल रिटेल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए होंगे एक मोबाइल रिटेल के लिए वो आपको यहाँ पर इनेबल हो जाएंगे। यहाँ से यदि आपको डिसेबल भी रखना है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेल्समैन ब्रोकर वाइज रिपोर्ट नहीं चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको डिसेबल कर दिया है। उसके बाद सेव बटन में मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा मोबाइल रिटेल के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हो चुके हैं। और इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अपने बिज़ी में हमेशा से एंड ऑफ लिस्ट का बटन चाहता हूँ ताकि मेरी बिलिंग फास्ट रहे, मुझे बार बार टैब का बटन यूज़ ना करना पड़े, एंटर का बटन ही यूज़ करने पे आए। तो मैं यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट का बटन को ऑप्शन को एक्टिव करता हूँ, सेव बटन में क्लिक करता हूँ।
इसके अलावा मैं अकाउंट फीचर में बिल वाइज डिटेल नहीं चाह रहा हूँ। बैलेंस शीट का स्टॉक अपडेशन कैसा होना चाहिए, स्टॉक स्टेटस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके अलावा इन्वेंट्री में भी मुझे मैन्युफैक्चरिंग और मल्टी गोडाउन मेरा नहीं है, तो मैंने इसको डिसेबल करके रखा है। इसके बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा। यहाँ पर अब मुझे एक मास्टर क्रिएट करना है। मास्टर क्रिएट करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में जाने के बाद आइटम में जाऊँगा, आइटम में ऐड में क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो भी प्रोडक्ट होगा मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर वीवो मोबाइल के नाम से एक बना रहा हूँ। यहाँ पर आप मॉडल का नाम पूरा मेंशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यूनिट जो है मैं यहाँ पर पीसेस दूंगा, उसका जीएसटी नंबर, टैक्स कैटेगरी क्या है, तो मैं यहाँ पर 18% सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद HSN क्या है इसका, HSN मैं यहाँ पर 1 2 3 4 अभी टाइप कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, तो मैं वैलिडेट में जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने सर्च HSN HSC का डिटेल ओपन हो जाएगा। क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर सर्च HSN HSC डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर मैं मोबाइल लिखना चाह रहा हूँ, सर्च में क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सर्च में क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मोबाइल से रिलेटेड यहाँ पर HSN आ चुके हैं। अब मेरा जो प्रोडक्ट है उसका क्या HSN है वो मैं यहाँ पर देख के सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं देख रहा हूँ 8517 जो है HSN मुझे अपने स्टॉक पे लेना है। तो यहाँ से मैं क्विट बटन में क्लिक करूँगा। 8517 यहाँ पर मैंने इसका HSN सुधारा, इसको वापस से मैं वैलिडेट करके देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टेलीफोन सेट्स इंक्लूडिंग टेलीफोन फॉर सेलुलर नेटवर्क और फॉर अदर वायरलेस नेटवर्क, अदर apparatus for the transmission और recipient of voice images और अदर। यहाँ पर इस प्रकार से आपका HSN की पूरा डिस्क्रिप्शन भी मेंटेन होने लगा है। जैसे ही मैंने वैलिडेट किया है तो यहाँ पर उसका HSN का डिस्क्रिप्शन मेंशन होने लगा है। इसके बाद यहाँ पर मुझे सेव बटन में क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आइटम सीरियल नंबर टाइप जो है मैनुअल नंबरिंग रहेगी, तो यहाँ पर मैनुअल नंबर ही रहेगी क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे उसके सीरियल नंबर हमें टाइप करने होंगे, या तो हम बारकोड से स्कैन भी कर सकते हैं। ओके बटन में क्लिक करने के बाद आपका स्टॉक क्रिएट हो जाता है। अब एक परचेज ट्रांजेक्शन हम समझेंगे। परचेज ट्रांजेक्शन समझने के लिए मुझे ट्रांजेक्शन में जाना है, परचेज में एंटर करूंगा, परचेज में ऐड में एंटर करूंगा। यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन की डेट डालूंगा, इनवॉइस की क्या डेट है वो डालूंगा, इनवॉइस नंबर जो मुझे मिला है मैं यहाँ पर वाउचर नंबर पे उसे मेंशन करूँगा। यदि स्टेट के अंदर से ही हमने परचेज़ किया है तो LGST 18% सेलेक्ट करना है यदि 18% का प्रोडक्ट है। यदि मिक्स प्रोडक्ट है 18 12 28 तो फिर आप यहाँ पर मल्टी रेट लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही प्रोडक्ट आ रहा है तो मैं LGST 18% लेता हूँ। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर कैश परचेज़ बता रहा हूँ। कैश परचेज़ वैसे होगा नहीं, पार्टी का नाम आएगा, तो यहाँ पर आप पार्टी को F3 से जाके क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास वीवो मोबाइल है, वीवो मोबाइल मैं यहाँ पर 2 क्वांटिटी में ख़रीद रहा हूँ। जैसे आप पीस में एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके सामने आइटम सीरियल नंबर और डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2, यहाँ पर आप IMEI 1 IMEI 2 नंबर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आइटम सीरियल नंबर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ, IMEI नंबर 1 2 3 दे दिया, IMEI नंबर 2 3 4 दे दिया। यहाँ पर जो भी IMEI नंबर यहाँ पर आपके पास आएगा आप उसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगा। ओके बटन में क्लिक करेंगे, परचेज प्राइस जो भी होगा आप यहाँ पर मेंशन करोगे उसका। F4 बटन प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर टैक्स का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो चुका है। सेव बटन में क्लिक करना है आपको, ये आपकी परचेज
हो गई। यहाँ पर आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपकी परचेज आपने दे चुका है। उसके बाद आप एक सेल्स की एंट्री में आपको बताता हूँ किस प्रकार से सेल्स की एंट्री करेंगे। तो ऑल्टर प्लस F8 प्रेस करना है आपको। यहाँ पर POS इनेबल हो चुका है, ट्रेड स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हमने जो इनेबल करा था, तो यहाँ पर POS भी आपका इनेबल है। यहाँ पर हम कैश में सेल कर रहे हैं वीवो मोबाइल क्वांटिटी 1। क्या सीरियल नंबर है, उसका IMEI नंबर क्या है, ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उसका सेल प्राइस देना है कि आपने उसको कितना सेल प्राइस में दिया है। यदि आपने कुछ डिस्काउंट दिया है या कोई स्कीम पे सेल किया है, तो आप यहाँ पर डिस्काउंट जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपका 15,999 में आपका ये डिस्काउंट टोटल कैलकुलेट हो गया है। जैसे आप सेव बटन में क्लिक करेंगे तो आपका ये इनवॉइस सेव हो जाता है। अब इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करना है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करता हूँ। फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कॉन्फ़िगरेशन सेल इनवॉइस, तो आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो सीरियल नंबर वाइज मुझे यहाँ पर मेंशन करना है सीरियल नंबर, तो मैं इसको यस करूँगा और सेव बटन में क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीवो मोबाइल जो हमने सेल किया है उसका HSN क्या है, कितने रुपए का हमने सेल किया है, क्या GST लगाया है, और टोटल इसमें सीरियल नंबर उसका क्या है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है। क्या डिस्काउंट आपने इसको दिया है, ये पूरा आपका कैलकुलेट होके एक इनवॉइस जनरेट यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद हम रिपोर्ट देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, कौन से सीरियल नंबर का स्टॉक अवेलेबल है, उसका IMEI क्या है। तो वो देखने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले से सीरियल नंबर वाइज रिपोर्ट। यहाँ पर आप आइटम सीरियल नंबर स्टॉक देख सकते हैं। ऑल आइटम में जाएंगे। ऑल आइटम में जाने के बाद किस दिन की रिपोर्ट देखना है आप वो यहाँ पर मेंशन करोगे। शो आइटम सीरियल डिस्क्रिप्शन को भी आप यस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन वाइज डिटेल दिख जाएगा। जो ज़ीरो स्टॉक हो चुका उसका भी हमको डिटेल देखना है तो वो भी देखना है, तो आप यहाँ पर इसको भी यस रखेंगे। वैल्यू देखना चाहते हैं हर एक सीरियल नंबर की, तो वो भी आप इसको यहाँ पे यस रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 के IMEI नंबर क्या था, और 2 3 4 5 6 सीरियल नंबर का IMEI नंबर क्या है, और कितना स्टॉक रखा हुआ है, कितना इन हुआ है, कितना वैल्यू का है, ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी IMEI के थ्रू या सीरियल नंबर के थ्रू सर्च भी करना है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। F3 बटन के थ्रू भी आप प्रेस करके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं IMEI 1564 को सर्च करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है लिस्ट में, मुझे ढूंढना पड़ेगा। उससे बेटर ये है कि मुझे पर्टिकुलर IMEI मालूम है, तो मैं IMEI नंबर को यहाँ पर टाइप करता हूँ और उसको सर्च बटन में क्लिक करता हूँ। तो सर्च डेटा इज़ नॉट फाउंड फॉर द रिपोर्ट, मतलब हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। यहाँ पर मैं 564 है, मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये कर्सर जो है उसके ऊपर लेकर आ गया है जो आप सर्च करना चाह रहे थे। इसी के अलावा मैं 1 2 3 4 सीरियल नंबर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 प्रेस करता हूँ, सर्च बटन में क्लिक करूँगा तो ये कर्सर आपका उस पर लेकर चला जाएगा जिसको आप सर्च कर रहे हैं। सीरियल नंबर हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है कि कौन सा पर्टिकुलर IMEI नंबर या सीरियल नंबर का स्टॉक जो है वो किसको गया है। तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर आप जैसे ही डालते हैं तो आपको इसकी पूरी डिटेल शो हो जाती है कि ये आइटम कब आया था, किसको आया था, किसको बिका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीवो मोबाइल 1 अप्रैल को आया था, 3 सितंबर को ये बिका है। तो यहाँ से आप सीरियल नंबर वाइज हिस्ट्री भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं कि सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन फील्ड ऑल्सो, या वैल्यू भी देखना है तो आप इसको यस करके अभी आप इसको देख सकते हैं।
इसके अलावा एक सेकंड एग्जांपल मैं आपको रिचार्ज का बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आप रिचार्ज की एक एंट्री पास करते हैं। जनरली जो सिनेरियो मैंने देखा है वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, जो हमने सॉल्यूशन दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर परचेज़ में जाना है। परचेज़ में जाने के बाद मैं यहाँ पर 2 अप्रैल का ट्रांजेक्शन लेता हूँ। LGST 18%, एक मान के चलते हैं कि 18% टैक्स लगता है। और पार्टी मैं कैश सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको रिचार्ज का एक आइटम बनाना पड़ेगा। तो जिस भी कंपनी का आपने रिचार्ज लिया है, जनरली आजकल जो है रिचार्ज अकेला एक सिंगल आइटम है जो कि सभी कंपनी में यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर इसको ग्रुपिंग हम जनरल में रखेंगे। यहाँ पर इसको यूनिट में पीसेस दूंगा 18%। जो भी इसका HSN होगा मैं यहाँ पर HSN मेंशन करूँगा। और इसमें मुझे सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीरियल नंबर के ऑप्शन को नो करता हूँ और सेव बटन में क्लिक करता हूँ। अब मैंने 1 लाख का रिचार्ज परचेज़ किया, तो मैं यहाँ पर 1 लाख की क्वांटिटी मेंशन करूँगा। रेट में 1 रुपये डालूँगा और यहाँ पर अमाउंट जो है 1 लाख रुपए आ जाता है। जो टैक्स लगा है मुझे यहाँ पर आप सकते हैं कि CGST SGST 99% लगा है। इसके अलावा आप को जो बिल आता है उसमें इसी में ही आप देख सकते हो कि 3% जो है, या जो भी कंपनी जितना परसेंट आपको कमीशन देती है वो आपको बिल पे ही जोड़ के दे देती है। तो यहाँ पर मैं कमीशन का एक बिल सेंट्री क्रिएट करूँगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं F3 बटन का यूज़ करता हूँ। ये मेरे लिए सब्सट्रैक्टिव होगा क्योंकि जो बिल हो रहा है मुझे 3% से कम बिल हो रहा है। और यहाँ पर बिल सन्डे नेचर में अदर देना है आपको। अकाउंट्स, यहाँ पर मैं इफ़ेक्ट इन परचेस अमाउंट में मैं इफ़ेक्ट नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये इसको अलग से हेड पे बताना है। तो अकाउंट हेड टू पोस्ट यहाँ पर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर कमीशन ऑन परचेज देना चाहता हूँ। F3 मैंने यहाँ पर F3 बटन प्रेस किया, तो यहाँ पर मैं एक नया कमीशन ऑन रिचार्ज का एक नया मास्टर क्रिएट कर रहा हूँ जो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम है। F2 बटन से मैंने इसको सेव किया है और F2 से इसको बिल सन्डे को सेव किया। यहाँ 3% जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ 3000 का ये माइनस हो जाता है वैल्यू, और CGST SGST यहाँ पर चार्ज होता है। तो इसका जो वैल्यू हो रही है वो 1,14,460 रुपये का बिल हो रहा है। इसके बाद जब आप सेल करते हो, किसी को रिचार्ज करते हो, आप रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर हो यदि आप, और रिटेलर को आप बैलेंस से ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक सेल की एंट्री किस प्रकार से करना है आपको। तो यहाँ पर ऑल्टर प्लस F8 प्रेस किया। ऑल्टर प्लस F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर रिचार्ज लेना है। क्वांटिटी सपोज 10,000 का रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 मेंशन करना है। सेव बटन में क्लिक करेंगे हम। तो इस प्रकार से आपका एक रिचार्ज की एक सेल्स की एंट्री पास हो जाती है। और उसका अब हम फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 30/9 तक का मैं ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं परचेज़ देखता हूँ। परचेस 1,25,000 रुपये की आ रही है अप्रैल मंथ में। तो 25,000 का जो था वो मेरा प्रोडक्ट परचेस किया था मैंने, मोबाइल, और 1 लाख रुपए का मैंने रिचार्ज परचेस किया था। तो यहाँ पर मेंशन हो रहा है 1 लाख रुपए का रिचार्ज। उसके अलावा यहाँ पर सेल जो मैंने किया है वो सितंबर को सेल किया है
एक प्रोडक्ट सेल किया है 13,398 का, वीवो मोबाइल। और यहाँ पर जो सेल हुआ है वो रिचार्ज हुआ है